एक गांव में बलबीर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना और अपने बूढ़े पिता के साथ रहा करता था। बलबीर के पिता काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन, बेटा बलबीर, ओ बेटा बलबीर, कहाँ है? और बलबीर पिताजी की आवाज सुनकर वहां आता है। हाँ पिताजी, ये लीजिए आपकी दवाई, इससे आप ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा, ये तो तू मुझे पिछले 10 महीने से कह रहा है। तू मुझे एक बार वैद्य के दिखा दे, और अगर नहीं दिखा सकता है तो मुझे जहर दे दे, ताकि मैं इस बीमारी से तो छुटकारा पा लूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपको यह वैद्य की ही दवाई दे रहा हूँ। मैं आपको इस बार पक्का वैद्य के ले जाऊंगा। और ऐसा कहकर बलबीर वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं पिताजी को क्या बताऊं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं उनके इलाज कराने के लिए। अब मैं क्या करूंगा? अरे, आपने पिताजी से झूठ क्यों बोला? आपके पास कुछ काम होगा, तभी तो आप उनका इलाज करा पाएंगे। मुझे मालूम है मीना, पर मैं उन्हें अगर दिलासा भी नहीं दूंगा तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस तुम्हारी बात यह सच्ची साबित हो जाए। अगले दिन, अरे भाई, तुम्हें मालूम है हमारे राजा का बेटा बहुत बीमार है और कोई भी वैद्य उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा है। हे भगवान, हमारे राजा तो कितने नेक दिल हैं और दयालु भी हैं। उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो भाई। और वहीं दूसरी तरफ राजमहल में एक बूढ़ी औरत आती है। क्या बात है माताजी, आप ऐसे ही यहाँ अंदर नहीं जा सकती हैं। अरे बेटा, मुझे राजा से मिलना है शीघ्र ही। नहीं माताजी, आप अभी महाराज से नहीं मिल सकती हैं। वह अभी बहुत व्यस्त हैं। उनके प्रिय बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं उनकी इस समस्या का समाधान करने आई हूँ। और यह सुनकर सैनिक राजा के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ राजा अपने कक्ष में, हे भगवान, मेरे पास दुनिया भर की दौलत और संपत्ति है, पर मैं अपने इकलौते बेटे को बचाने में असमर्थ हो गया हूँ। सारे वैद्य बुला लिए, पर इसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं ढूंढ पा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? महाराज की जय हो। बताओ सैनिक, क्या काम है? महाराज, आपसे एक वृद्ध औरत किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने आई है। नहीं, अभी मैं किसी से नहीं मिल सकता हूँ। मुझे अभी मेरे बेटे की बीमारी का इलाज ढूंढना है। महाराज, वह वृद्ध औरत राजकुमार की बीमारी के इलाज के लिए ही कुछ महत्वपूर्ण बात करने आई है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर चलो जल्दी। और महाराज मंत्री के साथ उस वृद्ध औरत के पास चला जाता है। हाँ बताइए माताजी, क्या है मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज? प्रणाम महाराज, मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जानती हूँ जिस पर चमत्कारी फल लगते हैं और उन फलों को खाने के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। चमत्कारी फल? ये क्या है और आपको इसके बारे में कैसे मालूम? महाराज, मेरे दादाजी एक बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार की बात है, वह जंगल की ओर से जा रहे थे।
हे भगवान, चलो अब चलते चलते बहुत समय बीत गया है और अब मुझे भूख भी लग रही है। और वह तपस्वी अपने तप के बल से एक चमत्कारी फल वाले पेड़ को प्रकट कर देता है और वह उस पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ जाता है। तभी वहां एक राक्षस आ जाता है। वाह, क्या खुशबू है! इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। यह खुशबू तो उस पेड़ के फलों से आ रही है। चलो वहां चलकर उस फल को चखकर देखता हूँ। और वह राक्षस उस पेड़ के पास चला जाता है और वह उस पेड़ के फल खाने लगता है। वाह, क्या मीठे फल हैं! इसको खाने के बाद तो मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई है। मुझे लगता है मुझे इस पेड़ को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, फिर मुझे यह फल रोज खाने को मिलेंगे। और उसकी नज़र तपस्वी पर पड़ती है और मुझे इस तपस्वी को यहाँ से हटा देना चाहिए। और वह राक्षस उस तपस्वी से कहता है, अरे ओ तपस्वी, यहाँ से हट, कहीं भी तपस्या करने बैठ जाते हैं। तभी तपस्वी का ध्यान टूट जाता है। अरे मूर्ख राक्षस, तूने मेरी तपस्या क्यों भंग की? अरे ओ तपस्वी, मुझे यह पेड़ अपने साथ लेकर जाना है, यहाँ से हट। अरे क्यों इस हरे भरे पेड़ को उखाड़ना चाहता है मूर्ख राक्षस? तू रुक, अभी मैं इस पेड़ को अदृश्य कर देता हूँ। और तपस्वी अपनी तपस्या के बल पर उस पेड़ को अदृश्य कर देता है। अरे मूर्ख तपस्वी, ये क्या किया तूने? इतना अच्छा पेड़ अदृश्य कर दिया। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। और राक्षस अपनी शक्तियों के बल से उस तपस्वी को गाय में परिवर्तित कर देता है और वह उसके गले में एक माला डाल देता है। अरे मूर्ख राक्षस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे साथ यह क्या कर डाला? भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। तेरा भगवान तुझे ही नहीं बचा पाया तो वह मुझे क्या दंड देगा? और तू इंसान में वापस परिवर्तित तब ही हो पाएगा जब कोई इस माला को तेरे गले से निकालेगा, और जब भी इस माला को तेरी गले से कोई निकालेगा तब उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। और वह राक्षस ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब कौन आएगा इस माला को निकालने के लिए और कौन अपना बलिदान देगा? इसलिए महाराज, उस पेड़ को कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही खोज सकता है। ठीक है माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन राजा अपने मंत्री को बुलवाता है। मंत्री जी, आप इस गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को मेरे पास लाइए, जो मेरे प्रश्नों का सही तरीके से हल ढूंढ सके। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और मंत्री बुद्धिमान व्यक्तियों की खोज में निकल जाता है और कुछ ही दिनों में वह बुद्धिमान व्यक्तियों को राजा के पास ले आता है। महाराज, यह तीनों व्यक्ति गांव के सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों को एक कार्य दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने उस कार्य को कर लिया तो मैं आप लोगों को बहुत सी बीघा जमीन और बहुत सा धन दूंगा। बताइए महाराज, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप इतना मोटा इनाम दे रहे हैं? और राजा उन्हें उस पेड़ के बारे में बता देता है। इस बात को सुनकर एक आदमी बोलता है, महाराज, मेरे घर में मैं इकलौता मर्द हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है
तो मेरे घर मेरे पीछे से बर्बाद हो जाएगा। और उसे सुनकर दूसरे व्यक्ति भी बोलते हैं, हाँ महाराज, मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी उनका ख्याल रखना होगा, इसलिए। और वह तीनों लोग काम से इनकार करके वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, अब इस काम को पूरा करने के लिए कौन अपने जीवन का बलिदान देगा। और वहीं दूसरी तरफ बलबीर के पास एक आदमी आता है। भाई 1 किलो आलू तोल दो फटाफट। और बलबीर उसे 1 किलो आलू तोल कर दे देता है। वह बलबीर को बिना पैसे दिए जाने लगता है। तभी बलबीर उसके पीछे से बोलता है, अरे भाई, मेरे पैसे तो देते जाओ। भाई कैसे पैसे? क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे दिए हैं। भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने मुझे कब पैसे दिए 1 किलो आलू के? और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। उनके झगड़े को देखकर एक आदमी उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? और बलबीर उस आदमी को सारी बातें बता देता है। तुम दोनों राजा के पास जाओ, वह तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल ही देंगे। और वह दोनों राजा के पास चले जाते हैं। बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों को? महाराज, आज इसने सुबह मुझसे 1 किलो आलू खरीदे थे और इन 1 किलो आलू के पैसे दिए बिना ही यह वहां से चलता बना। नहीं महाराज, यह बलबीर झूठ बोल रहा है। मैंने इसके आलूओं के सभी पैसे चुका दिए हैं। नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं इससे क्यों झूठ बोलूँगा? मुझे तो वैसे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपने पिताजी का इलाज कराना है, जो बहुत महंगा है, और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, जाकर सच बोलने वाली दवाई लाइए। और यह सुनकर वह आदमी मन ही मन सोचता है, हे भगवान, सच बोलने वाली दवा। अगर पकड़ा गया तो बहुत कैड़ा दंड मिलेगा। इससे अच्छा है मैं अभी सच बोल दूं। महाराज, मुझे माफ़ करना, मैंने झूठ बोला। मैं बस कुछ पैसे बचाने के लिए यह बोल गया, लेकिन बलबीर सच कह रहा है। मैंने उसके पैसे उसे नहीं दिए हैं। सैनिकों, इस आदमी को 10 दिन के लिए कारावास में कैद कर दो। और सैनिक उस आदमी को कारावास में ले जाते हैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे बलबीर? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हें पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ महाराज, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी ज़मीन और बहुत सा धन दे दूंगा और तुम्हारे पिता की भी बीमारी ठीक हो जाएगी। महाराज, क्या है वह काम? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरे पिताजी को स्वस्थ देखना है। और राजा बलबीर को सारी बात बता देता है। इसमें तो बहुत जोखिम है महाराज, पर मैं इसके लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। अगर मेरे बलिदान से 2 लोगों की जान बचती है तो मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और बलबीर पेड़ की खोज के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे वह गाय दिखाई देती है जिसके गले में माला होती है। मुझे लगता है महाराज जिस गाय के बारे में बता रहे थे ये वही गाय है और इस गाय के गले में माला भी है। और बलबीर उस गाय के पास चला जाता है।
तपस्वी जी, मेरा नाम बलबीर है। मुझे मालूम है कि आपको उस राक्षस ने इस गाय में परिवर्तित कर दिया था, पर मैं आपके इस गले से वह माला निकाल दूंगा जिससे आप वापस तपस्वी बन जाएंगे। मुझे इस काम के लिए यहाँ रूपनगढ़ के राजा ने भेजा है, वह फल लाने के लिए। अगर आज मैं मर जाऊं तो आप ये फल राजा के पास पहुंचा दीजिएगा। और बलबीर उसके गले से माला निकाल देता है और तपस्वी वापस से इंसान बन जाता है। बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो जो दूसरों के लिए अपना बलिदान दे रहा है। वह इंसान सबसे महान है जो दूसरों के लिए अपना बलिदान दे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। और तपस्वी बलबीर को अपनी तपस्या के बल से जिंदा कर देता है। ये लो बेटा, यह चमत्कारी फल तुम ले जाओ और अपने राजा को दे दो। धन्यवाद तपस्वी जी, आपकी इस कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपकी इस कृपा के कारण आज 2 लोगों की जान बच जाएगी। और बलबीर राजा के पास वह फल ले आता है। धन्यवाद बलबीर, आज तुम्हारे कारण मेरा बेटा वापस हष्ट-पुष्ट हो गया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और उस फल के प्रभाव से बलबीर के पिता भी स्वस्थ हो जाते हैं और वह समृद्धि को प्राप्त होते हैं।